हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी वैम्पायर सीरीज़ का पार्ट 3। तो आज हम एक ऐसी कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की मर गई और पहले भूत बनी, फिर वैम्पायर बन गई लोगों की गलती की वजह से। पर उससे पहले मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने हॉरर केव्स में। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो उस लड़की का नाम मिस फ्लेटर था। ये मरने के बाद कई बार लोगों को अपने घर में विजिबल हुई और कई बार बाहर भी लोगों को ऐसे विजिबल होती थी। तो उस समय ये क्या कर ऐसे जाती थी, मतलब नॉर्मली किसी को कुछ नहीं कहती थी, और फिर इसके पीछे से सफ़ेद सा धुआं जाता था और जिसके पास से जाती थी सिर्फ उसका नाम लिया करती थी, कि मतलब उसके नाम लेके उसे बुलाती थी और कुछ इससे घातक नहीं हो रहा था। पर फिर क्या हुआ, मतलब लोग डरते थे, उनको भूत से तो डर लगता ही है। फिर उन्होंने किसी से कुछ मतलब आपस में सलाह करी और मतलब उनका दिमाग क्या था और उन्होंने क्या सोचा, गॉड नोस। उन्होंने क्या किया कि उसकी ताबूत निकाला और उसके बाद उसकी छाती पे कील ठोक दिया। जब वो कील ठोक दिया और उसके बाद वो लोग बड़े खुश थे कि अब आज से हमें ये फ्लैटर नहीं दिखेगी और हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बार बार ये भूत से हमें बहुत डर लगता था, अब नहीं होगा। पर अब आज की रात अब सबके लिए और भी खतरनाक हो चुकी थी। अब ये होने वाला था कि वो लड़की अब भूत से वैम्पायर बन चुकी थी। अब उसने करीबन 9 लोगों की जान ले ली अपने इस वैम्पायर वाले रूप में। अब लोग और भी ज़्यादा डरने लगे थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। और जिसकी जान वो लेती थी ना, उससे पहले उसे ढेर सारी हंसी सुनाई देती थी। तो लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम ना उसकी लाश को निकालते हैं और उसको जला देते हैं। ऐसे तो कुछ काम बनेगा नहीं और उल्टा हम लोग बार बार कोई ना कोई मरता जाएगा हम में से। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसकी लाश को निकाला बाहर और जला दी। तांत्रिक को बुलवाया, पूरा तंत्र मंत्र अच्छे से करा गया और उसके बाद उसको जलाया गया। और उस समय जब उसको जलाया जा रहा था तो क्या हुआ कि ना बगल में जितनी भी लाशें थीं, मतलब जिनको 9 लोगों को उसने जिनको भी मारा था, उन लोगों की ना कब्र में से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मतलब कि उनको बहुत खुशी हो रही थी, जैसे कि उनको अपनी विक्ट्री मिल गई हो। बाद में उन 9 लोगों की भी लाशों को निकाल कर खोदा गया कि भाई इनके साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उसकी लड़की की लाश में तो खून लगा हुआ मिला था उन लोगों को। पर जो बाकी की 9 लाशें थी वो अपने प्रॉपर कंडीशन में थी, उनको कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। तो इसी पार्ट में हम हमारे 1725 में घटी हुई एक और घटना, जिसमें एक आदमी वैम्पायर बना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सर्बिया का लियो किसोला गांव है और इसमें एक पीटर किसान नाम का आदमी रहता था। तो वो उसकी डेथ हो गई नॉर्मली। फिर लोगों ने, मतलब उसकी फैमिली ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जो हुआ कि सिर्फ 3 दिन बाद ही जो पीटर था वो अपनी लाश से, अपनी कब्र से उठकर आया और अपने लड़के से खाना मांगने लगा। तो पहले दिन तो लड़के ने खाना दे दिया, फिर अगले दिन आया रात को, मतलब रात को ही आता था वो खाना मांगने। तो जब रात को खाना मांगने आया तो आज बेटे ने मना कर दिया, मतलब उसको भी कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों खाना मांगने आ रहा है, मेरा बाप मतलब मर गया है यार ये। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उस पीटर ने अपनी पूरी फैमिली को, अपने लड़के को, सबको मार डाला। और फिर घर से उसके घर में अब कोई बचा नहीं था। उसके बाद उसने 1 हफ्ते के अंदर 9 लोगों को मार दिया और उन 9 लोगों की हालत इतनी संदिग्ध थी, ऐसा लगता था कि किसी ने उनकी बॉडी से सारा खून चूस लिया है। और उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो लोग ना अपने किसी न किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे। फिर आखिरी में उस मुखिया ने उस गांव का जो था इतना परेशान हो गया कि उसने लोकल मजिस्ट्रेट से बात करी और फिर 10 मिलिट्री के लोगों को बुलाया गया। उन 10 मिलिट्री के लोगों ने वहाँ पे उसके घर की, पीटर के घर की तलाशी ली। जब तलाशी ली तो वहाँ उन्हें दीवार पे ना बहुत सारा खून मिला, जैसे ताज़ा खून, जैसे कि पीटर यहीं आके किसी को मारता हो, यहीं करता हो सब कुछ।
तो वहाँ पे खून खून इतना सारा था। उसको देख के फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना पीटर की लाश निकालेंगे। जब पीटर की लाश निकाली गई तो पीटर के मुंह में बहुत सारा खून लगा हुआ था, जबकि उसे वैसे ही जैसे सबको नहला धुला के ही कब्र में डाला जाता है या जलाया जाता है, तो हुआ तो उसके साथ भी यही था। पर उसके मुंह में बहुत खून लगा हुआ था। उसकी छाती पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई थी, और ये साइन है कि इस पे किसी ने काला जादू करके उसे वम्पायर का रूप दिया था। तो मिलिट्री ने डिसाइड किया कि अब हम ना उन जो 9 लोग हैं जिनकी कब्र गड़ी हुई, मतलब जिनको इसने मारा है, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं, कहीं उनके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उनकी लाशों को खोदा गया, और वहाँ से जब वो 9 की 9 लाशें निकाली गई, बाकी सब तो उनमें ठीक था, पर उनमें लहसुन की बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। अब वो लहसुन की थी कि उन लोगों का दिमाग का फेर था कि लाश से तो वैसे भी स्मेल आती ही है। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, पुलिस ने, कि हम ना इसको भी जला ही देते हैं। तो इन द एंड अंतिम संस्कार जला के ही करना चाहिए। हर वैम्पायर बनने की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है ये।